हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जो लोग न्यू है मैं उनको अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम लीशा है और मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट होने वाला है जो मैं देने जाने वाली हूँ टीचिंग एग्ज़ाम्स को लेके। और मैंने अड्डा 247 का बैच लिया है क्योंकि मुझे वहाँ का हिंदी जो शिवम सर पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता था। बस उसी के लिए मैंने वो क्लास परचेस किया था और वहीं से मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह की शुरुआत काफ़ी अच्छी हो गई थी और आज मैं सबसे पहले फ्रेश होने के बाद करंट अफेयर पढ़ने के लिए बैठती हूँ। मैं करंट अफेयर में ऐसा कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो है उसे नहीं पढ़ रही हूँ। जो शुरू से लेके लास्ट तक दिया रहता है मैं उसे ही बस शुरू से पढ़ते जा रही हूँ, एक नज़र से देख रही हूँ और उसे पढ़ते जा रही हूँ, हाईलाइट करते जा रही हूँ। मुझे जो लगता है कि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपना 1 घंटे का समय करंट अफेयर को दिया और मुझे ना करंट अफेयर पढ़ने में ना मौत आ जाती, मैं सच बता रही हूँ। इसलिए मेरा दिमाग ना बाउंस होते रहता है। तो फिर मैं थोड़ा सा माइंड को डाइवर्ट करने के लिए गुनाहों का देवता जो उपन्यास में पढ़ रही हूँ रिसेंटली में, मैं उसे पढ़ती हूँ। जहाँ तक मैंने पढ़ लिया था उसके आगे मैं पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ हिंदी, क्योंकि मुझे उसे कंप्लीट करना है। मेरा अभी तक पूरा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। हिंदी में मैं अभी व्यंजन संधि पढ़ रही हूँ, जिसमें मैंने व्यंजन संधि के कुछ नियम को देखा। 15 का नियम, 6 का नियम, 100 का नियम, 9 का नियम, म और त का नियम। उसके बाद ना हम विसर्ग संधि पे आ जाते हैं जिसमें भी कुछ नियम दिए हुए हैं और उन नियमों को मैंने डिटेल से पढ़ा। और साथ साथ में यहाँ पे नाश्ता भी कर रही थी क्योंकि मुझे ना आजकल खाने का कुछ मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। तो मैं इसलिए पढ़ते पढ़ते खा रही थी ताकि खाना भी सज जाए और मैं देख भी लूँ और टाइम भी वेस्ट ना हो। और यहाँ पे मेरा विसर्ग संधि कंप्लीट हो जाता है और फाइनली ये कॉपी मेरा ख़त्म हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा, तो मैं जब मैं बीएड में थी तो थोड़ा सा फ्रंट वाला जो पेजेस है उसमें मैंने बीएड के कुछ लेक्चर्स वगैरह लिखे थे। उसके बाद तो ये कॉपी ऐसे ही पड़ा था। तो आज मेरा हिंदी से ये कॉपी कंप्लीट हो गया। इसमें पूरा हिंदी का नोट्स बना हुआ है। इसके बाद मैं फिर से थोड़ा रेस्ट लेती हूँ और बैठ जाती हूँ। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद मैं बैठती हूँ यहाँ पे पढ़ने के लिए फिर से हिंदी, क्योंकि मुझे उसे कंप्लीट करना है। मैं बोल रही हूँ बार बार, मुझे उसे ही कंप्लीट करना है, तो इसलिए मैं उसे ही कर रही हूँ क्योंकि मेरा मेन पेपर भी हिंदी है। तो यहाँ पे अब मैं बैठ रही हूँ। मेरा टॉपिक जो है वो समास विग्रह है, जिसमें मैंने समास पढ़ा और उसके जो ट्रिक है अब तोते की बहू दो दो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग ये ट्रिक है, बहुत अच्छा है और इससे ना आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। मूल रूप से समास के 4 भेद होते हैं और समास के कुल रूप से 6 भेद होते हैं, जिसमें पहला हो जाता है अव्ययी भाव समास, दूसरा हो जाता है द्वंद्व समास, तीसरा हो जाता है तत्पुरुष समास, चौथा हो जाता है आपका द्विगु समास, पांचवा कर्मधारय और छठा बहुव्रीहि समास। आज का हिंदी का टोटल टॉपिक यही सब था जिसे मैंने आज कवर किया है। इसके बाद मैं उसका नोट्स भी प्रिपेयर करते जा रही थी। साथ में मुझे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा था मैं उसको लिख रही थी, बाकी को मैं नहीं लिख रही थी क्योंकि बहुत सारा कुछ पढ़ा हुआ भी है इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, ये मैंने दूसरा कॉपी, पहला कॉपी तो ख़त्म हो गया था, इसके बाद ये दूसरा कॉपी लिया। ये भी मेरा बीएड का ही कॉपी है और बात ये है कि ये हिंदी का ही कॉपी है। मेरा मेथड हिंदी था तो इसमें इसके पीछे पेजेस में वही हिंदी के ही कुछ लेक्चर्स वगैरह लिखे हुए हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा एक सचिन सर का हिंदी का जो बैच चलता है फ्री वाला, मैं उसको देख रही थी और 12:27 में मैं अब चली जाती हूँ उठ के खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे खाना बनाना था और भूख भी लग रहा था। उसके बाद मैं आती हूँ 3:33 पे पढ़ने के लिए और मुझे ना बुखार हो रहा था और खाना बनाते बनाते फिर फीवर भी उतर गया, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ 1 घंटा। और यहाँ पे अब मैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड पढ़ती हूँ जिसमें मैं नंबर सिस्टम पढ़ती हूँ। तो फिलहाल तो ऐसे तो नंबर सिस्टम हर किसी का पढ़ा हुआ ही होता है, उसमें कुछ हमें जानना नहीं होता, इसलिए लेक्चर बहुत ईजिली स्मूथली मैं 3-4 लेक्चर देखते चली गई आराम से। और फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे जिसको मैंने वहाँ पे ही सॉल्व कर लिया। इसका तो कोई नोट्स बनाना है नहीं हमें, ये तो पता ही है हम सबको। इसके बाद मैं इसे लेक्चर देख रही थी और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चंस मिल रहा था उसको सॉल्व करते जा रही थी। 1 घंटा का टाइम मैंने यहाँ पे भी इसको दिया। इसके बाद मैं ब्रेक ले लेती हूँ, मुझे जाना था बाहर और मुझे नहाना भी था क्योंकि सुबह से फीवर था, तो मैं बहुत ठंडा लग रहा था, पानी छू रही थी, तो इसलिए मैं उसके बाद नहा लेती हूँ फीवर उतरने के बाद। और फिर 8:22 में मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ और अभी भी मैं वही नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि ज़रूरी है यार सिलेबस कंप्लीट करना अब। और फाइनली यहाँ पे आज का ब्लॉग एंड होने वाला है। सो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और आप लोगों के कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं और मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अगर कुछ सजेस्ट करना है, आप लोगों की
प्रिपरेशन कैसी चल रही है बताइएगा मुझे, और आपका मेन पेपर क्या है ये भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं फिर कल से एक नए ब्लॉग के साथ, नई प्रोडक्टिविटी के साथ। तब तक हम अपनी प्रिपरेशन को जारी रखते हैं और करते हैं टीआरई का इंतज़ार, क्योंकि कब नोटिफिकेशन आएगा ये तो हमें पता ही नहीं है। सो यहाँ पे 9:45 में मैं उठ जाती हूँ, 9:40 में, क्योंकि अब तो मेरे से होने नहीं वाला है। बाय, टेक केयर।